हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ का 2023 का सेट दूसरा सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 324 के वाई। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो में लिखा है कि यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर 4t, तो t के सापेक्ष इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy/dt बराबर t का हो जाएगा 1 तो बचेगा 4। इसको मान लेंगे पहला समीकरण। फिर इसमें दिया है कि x बराबर 4/t, टी को ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा -1, तो x बराबर 4 टी पर पावर -1। अब इसका भी t का सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो dx/dt बराबर 4 गुणे d/dt और t पर पावर -1। तो फार्मूला होता है कि d/dx x पावर n बराबर nx(n-1). ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अगर लिखे यहाँ लिखा है टी का पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन की जगह -1 हो जाएगा और फिर टी का पावर -1, तो ये हो जाएगा -t, एक गुणे -t होगा और -1 -2, तो टी का पावर -2, यानी कि हो जाएगा -1/t²। तो बराबर तब हम लिख सकते हैं यहाँ की dx/dt बराबर, यहाँ है 4 तो -4 से -1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4/t²। ठीक है, हमको इसमें निकालना है dy/dx का मान। तो हमें लिखेंगे dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt और बटे dx/dt। ठीक है, dt से dt कट जाएगा तो फिर से हमारा dy/dx आ जाएगा। तो dy/dt हम लोग का कितना है, ये है 4, तो इसके जगह 4 लिख देंगे बटे, और dx/dt है -4/t², तो हो जाएगा -4/t²। ये t² ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर लगा देंगे, तो -4 गुणे t²/4, 4 से 4 कट गया, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का t²। तो पहले का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर ख में दिया है कि मैट्रिक्स ए बराबर एलिमेंट दिए गए हैं, बी बराबर दिया है, तो हमको निकालना है बी ए क्या हो। तो बी ए बराबर पहले हम लिख लेंगे बी का एलिमेंट। बी का एलिमेंट है 1 0 0 1। ठीक है, और फिर ए का एलिमेंट लिखेंगे। ए का एलिमेंट हो जाएगा 0 1 1 और 0। जब भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में, रो से गुणा करेंगे कॉलम में। तो पहले और दूसरे पंक्ति से बारी बारी पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर पहले दूसरे पंक्ति से बारी बारी दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो हम 1 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो ये भी 0 हो गया। और उसके बाद दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस फिर 1 का गुणा करेंगे 1 से, तो 1 हो गया। अब इसके बाद अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे हम लोग। 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 होगा, प्लस फिर 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। और उसके बाद दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 0 से दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, और 1 से 0 में गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 1 1 और 0। इसमें जो ऑप्शन दिया है ये सम ऑप्शन माइनस में दिया है, और ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये जो तीसरा दिया हुआ है ये ऑप्शन सही है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस हटा देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 0 1 और 1 0। क्वेश्चन नंबर ग है, ये हमारे सिलेबस में नहीं, इसमें स्टार लगा हुआ है। ख में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन है और लिमिट दिया है 1 से √3, dx/1 + x² का मान क्या होगा। इंटीग्रेशन है और लिमिट है 1 to √3 dx/1 + x²। तो फॉर्मूला होता है कि 1/1 + x², dx का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तब इसके जगह हम तब क्या लिख देंगे, dx/1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स
एक्स, और इसका लिमिट हो जाएगा हम लोग का 1 to √3। अब इस पर इसमें वैल्यू इसका मान रखेंगे, एक्स की जगह लिखेंगे √3 माइनस, फिर tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1। तो इसमें √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का होता है। यहाँ हो जाएगा हम लोग का π/3 माइनस, और एक होता है 45 डिग्री, तो π/4। दोनों कैल्शियम ले लेंगे 12, 4 से गुणा हो जाएगा पाई में, 3 से गुणा हो जाएगा पाई में, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई। तो घटाएंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा π/12। तो घ का आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर अंगा है, लिखा है मापांक फलन एफ सच डेट R2R प्लस एफ एक्स बार मोड एक्स के फलन द्वारा प्रदत्त होगा। ऑप्शन दिया है एकाकी तथा आच्छादक, दूसरा है बहुकेकी तथा आच्छादक, तीसरा है एकाकी तथा आच्छादक नहीं है, और चौथा है बहुकेकी तथा आच्छादक नहीं है। तो इसमें जो हमारा फलन दिया है एफ एक्स बराबर है मोड एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, हो जाएगा एक्स बड़ा है, एक्स प्लस में होगा, प्लस एक्स होगा जब एक्स बड़ा होगा 0 से, और माइनस एक्स होगा जब एक्स छोटा है 0 से। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया डोमेन, जो कहते हैं प्रांत, और ये है सहप्रांत। तो दोनों कैसे रियल नंबर वास्तविक है, तो वास्तविक में माइनस प्लस दोनों आते हैं। तो यहाँ हो गया -2 -1, फिर 0 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ हो गया -2, फिर -1 0 1 2 3। तो अगर हम एक्स बराबर भी रखते हैं -1, अगर -1 रखें तो मोड में -1 का मान भी 1 होगा। मोड के अंदर कोई भी संख्या वो हमेशा किसमें लिखते हैं, प्लस में। अगर एफ बराबर भी 1 रखें तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान +1 हो जाएगा। यानी कि एक्स बराबर -1 पर भी 1 आ रहा है, और प्लस बराबर 1 पर भी 1 आ रहा है। तो ये जो फलन होगा इसमें एक का ये जो एक है ये -1 और एक का पूरा प्रतिबिंब है। तो ये जो फलन होगा ये एकाकी नहीं है, कैसा है, बहु एकाकी। तो बहु एकाकी फलन हो गया। उसके बाद फिर आच्छादक कब होगा, या आच्छादक के लिए जो परिसर है वो किसके बराबर होना चाहिए, सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसमें मान निकालते हैं, एक बरा -1 बराबर 1 हो रहा है, फिर 1 बराबर भी 1 हो जा रहा है, तो इसमें भी अगर हम निकालेंगे तो इसमें जो माइनस वाली संख्या है वो सब छूटती जाएगी। केवल परिसर में कौन सा आएगा, केवल धनात्मक संख्या आएंगी, लेकिन इसमें माइनस वाला ही छूट रहा है। तो इसमें सप्रांत के जितने भी अवयव हैं वे प्रांत के किसी न किसी अवयव का पूरा प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यह आच्छादक भी नहीं होगा, तो अंग का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो हमें दिए हैं मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन x² sin x³ dx का हमको मान निकालना है। तो इसको मान लेते हैं i। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले हम मान लेते हैं, माना x³ बराबर t, तो t के सापेक्ष ऐसा करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो x³ का हो जाएगा 3x², ये हो गया dx/dt, और t का मान हो जाएगा dt/dt 1 हो गया। फिर हम लोग का हो जाएगा 3x² dx बराबर dt हो गया। हमको इसमें क्या लिया है, x² है, यहाँ dx है, तो हमको x² dx का मान निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं x² dx बराबर 1/3 dt। तो इसमें इसका मान रख देंगे, तो i बराबर x³ का हम लोग मान है t, तो ये हो जाएगा sin t। फिर उसके बाद x² dx बराबर कितना है, 1/3 dt, तो 1/3 को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं dt। तो sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, और 1/3 पहले है तो बटे लिख देते हैं
ब्रैकेट के बाहर 1/3 गुणे कॉस टी और प्लस सी, तो बराबर में हो जाएगा माइनस का कॉस टी/3 और प्लस सी, और टी बराबर कितना है, एक्स क्यूब है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस x³/3 प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख में लिखा है कि यदि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप तथा आई कैप प्लस 4जे कैप प्लस के कैप परस्पर लंबवत हैं, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी दो सदिश, दो वेक्टर लंबवत कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो, 0 हो। इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, यहाँ लिख लेंगे माना, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप, और वाई वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हम लिख सकते हैं तब एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ एक्स पोजिशन वेक्टर का मान लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप फिर डॉट आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप बराबर 0। हम लोग जानते हैं कि जब अदिश गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उसमें आई कैप डॉट आई कैप का मान होता है 1, फिर जे कैप डॉट जे कैप का मान होता है 1, इसी तरह के कैप डॉट के कैप का मान होता है 1, ठीक है। उसी तरह अगर आई कैप डॉट जे कैप का मान हो जाएगा 0, जे कैप डॉट के कैप का मान होगा 0, और के कैप डॉट आई कैप का मान होता है 0। यानी कि केवल हम आई और इसमें 2i कैप है, आई कैप गुणा करेंगे, हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे आई कैप हो 1 हो गया, प्लस उसके बाद आई को अगर जे से गुणा करेंगे तभी 0 हो गया, आई को के से गुणा करेंगे तभी 0 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस का जे, और यहाँ है प्लस का 4j, हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 1, फिर माइनस यहाँ एक के कैप है और यहाँ प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का ए गुणे 1 बराबर 0, हो जाएगा 2 एकम 2, 4 एकम 2, 4 2 6, माइनस ए बराबर 0, ये बराबर हम लोग का निकल गया 6, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि हल कीजिए dy/dx बराबर x प्लस ई पावर x बटे वाई, dy/dx बराबर दिया है x प्लस ई पावर x बटे वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, y वाले पद को ले जाएंगे dy की तरफ और dx वाले पद को ले जाएंगे x प्लस एक्स की तरफ, तो हो जाएगा हम लोग का y dy बराबर x प्लस ई पावर x dx। अब हम दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन y dy बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट हटा देंगे x dx प्लस इंटीग्रेशन ई पावर x dx। तो फॉर्मूला होता है कि x पावर n इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। यहाँ इसका जो y है, इसका पावर, इसका घात 1 है, तो हो जाएगा y² बटे 2 बराबर x का उसी तरह हो जाएगा x² बटे 2 प्लस ई पावर x का होता है ई पावर x और प्लस c, और इसमें जो हो जाएगा y² बटे 2 बराबर, इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा x², 2 से गुणा हो जाएगा ई पावर x में, तो 2 ई पावर x प्लस 2c और बटे 2, इसमें 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा y² बराबर x² प्लस 2e⁻x और प्लस 2c को हम मान लेते हैं कैपिटल सी या सी डैश मान लेते हैं, लिख सकते हैं जहाँ 2c बराबर है सी डैश, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x, तो साइन में जो 1/2 होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये होता है 30 डिग्री का मान।
तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बटे 6 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो बचेगा हम लोग का पाई बटे 6 बराबर tan इनवर्स एक्स। अगर tan इनवर्स एक्स है तो एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा tan पाई बटे 6 बराबर एक्स। और पाई बटे 6 मतलब 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 तो एक्स बराबर हो जाएगा 1/√3। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर में दिया है कि ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो हमको निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले इसमें लिख लेते हैं इसके जो एलिमेंट है, ए बराबर दिया हुआ है 2 3 4 2, बी बराबर है 1 -2 3 और 5। सबसे पहले हमको निकालना है इसमें ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर पहले हम लिखेंगे ए का एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे 2 3 4 2, फिर प्लस लिखेंगे बी का एलिमेंट। बी का एलिमेंट हो जाएगा 1 -2 3 और 5। जब भी हम जोड़ते हैं तो संगत एलिमेंट, संगत है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। 2 को जोड़ेंगे 1 से, 4 को जोड़ेंगे 3 से, 3 को जोड़ेंगे -2 से, 2 को जोड़ेंगे 5 से। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 3 को -2 से, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, फिर 2 और 5 हो जाएगा 7। ये निकल गया हम लोग का ए प्लस बी। ठीक है, फिर हमको निकालना है इसमें ए माइनस बी। तो उसी तरह हम लिख लेंगे यहाँ ए का एलिमेंट पहले। ए का एलिमेंट हो जाएगा 2 3 4 2, फिर उसके बाद माइनस बी का एलिमेंट लिखेंगे 1 -2 3 और 5। तो बराबर, अभी हम माइनस का चिन्ह है तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। फिर 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बच गया। 3 है, फिर हम माइनस है, हम -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 5, और 2 -5 घटाएंगे तो बचेगा -3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यह है कि यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर -y। क्वेश्चन में दिया है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो अब हम इसको मान लेते हैं पहले समीकरण 1, और हम समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर, ए इसमें कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे डी बटे डी थीटा कॉस थीटा प्लस बी इसमें फिर कांस्टेंट हो गया साइन, तो डी बटे डी थीटा साइन थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, हो जाएगा -a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ये हो गया b कॉस थीटा। हमको क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो फिर से इसका हम थीटा के सापेक्ष करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, करेंगे पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों का हो जाएगा, तब ये डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर -a साइन थीटा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी थीटा साइन थीटा प्लस बी डी बटे डी थीटा कॉस थीटा बराबर -a साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, या कॉस थीटा लिख देंगे प्लस प्लस माइनस, यहाँ डी बटे डी थीटा कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी
साइन थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा में माइनस कॉमन है। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और ये जो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है समीकरण एक में वाई के बराबर। तो हम लिख देंगे माइनस, तो पहले से बाहर है तो हो जाएगा माइनस वाई। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन ख में दिया है कि असमीका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 और 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। दिया है कि x ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण हम लोग का दिया है 3x प्लस 4y छोटा या बराबर है 12 के, इसका मान लेते हैं समीकरण एक। दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 3y छोटा या बराबर है 12 के, इसका मान लेंगे समीकरण दो। फिर दिया है कि x बड़ा या बराबर जीरो के, ये हो गया समीकरण तीन। और y बड़ा या बराबर जीरो के, ये हो जाएगा समीकरण चार। तो पहले हम इसमें दोनों का ग्राफ बनाने के लिए पहले पहले वाले समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से 3x प्लस 4y बराबर हम लिख देंगे 12। यहाँ ये जो चिन्ह है ये बराबर का चिन्ह है, लिखा हुआ है छोटा या बराबर, ठीक है, तो हम बराबर हम मान लेते हैं। अब इसमें हम एक्स और वाई का एक एक हल निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें एक्स बराबर जीरो। जब एक्स बराबर जीरो लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का तीन, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 4y बराबर 12। तो चार तीन 12, वाई बराबर निकल गया तीन। और जब हम लिखते हैं वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो जीरो लेंगे तो ये वाई वाला पद जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 3x बराबर 12। 3x बराबर 12, तो x बराबर निकल गया चार। उसके बाद समीकरण दो को हल कर लेते हैं। समीकरण दो से समीकरण दो दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12, तो इसमें भी x बराबर रखते हैं जीरो। x बराबर जीरो रखेंगे, जब x बराबर जीरो लिखेंगे तो ये 4x जो है जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ बचेगा 3y बराबर 12, तो यहाँ लिख देंगे 3y बराबर 12। और 3 से 12 कट जाएगा अब 4 बार में, तो y बराबर निकल गया 4। तो फिर अब इसमें एक बार y जीरो रखते हैं। तो जब y जीरो रखेंगे तो ये जो 3y है ये पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तब 4x बराबर हम लोग का हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे, पहले यहाँ लिखेंगे y बराबर जीरो, तो 4x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर निकल गया तीन। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले अक्ष बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। ये हो जाएगा जीरो, यहाँ प्लस का एक, दो, तीन, चार, ये x है, ये x डैश हो गया, y, y डैश, इधर माइनस वाला होगा, तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, इधर प्लस में एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और इधर माइनस में माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। सबसे पहले पहले वाला समीकरण में, पहले वाले समीकरण में जब x बराबर जीरो है तो y बराबर है तीन, तो x का जीरो y का तीन, ये पॉइंट हो जाएगा, ये बिंदु हो गया। उसके बाद फिर है y का जीरो, x का चार, x का चार, y का जीरो हम लोग का ये बिंदु हो गया। इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है दूसरे समीकरण में x बराबर जीरो तो y बराबर चार, x का जीरो y का चार, ये बिंदु हो गया। फिर दूसरा है कि y बराबर जीरो x का तीन, कौन सा हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। इससे हम लोग इस वाले को मिला देंगे, ठीक है। अब हमको इसमें कौन सा भाग छायांकित करना है उसके लिए हम पहले यहाँ निकालते हैं। इसमें दिया है कि 3x प्लस 4y बराबर जीरो। जब हम x बराबर जीरो रखते हैं और y बराबर जीरो रखेंगे तो हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा जीरो, छोटा या बराबर होगा 12 के। सही है, जीरो जो होता है वो 12 से छोटा होता है, ठीक है।
यानी कि तब ये जो इसके नीचे वाला भाग, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर दिया है इसमें कि 4x+3y छोटा है या बराबर है 0 के, तो यहाँ भी ये भी 0 रखेंगे, ये भी 0 रखेंगे, तो 0 छोटा होगा 12 के, तो ये भी सही है हम लोग का। यानी कि जो ये भाग होगा, इस भाग को हम लोग छायांकित करेंगे, ठीक है, दोनों समीकरण में। और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ग है, इसमें लिखा है, इसमें स्टार लगा है, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर ग है कि लिखा है कि यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आयु कोटि एन के हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। तो एक फार्मूला होता है कि ए गुणे ए इनवर्स बराबर होता है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसको। उसी तरह अगर हम लिख सकते हैं तब ए बी गुणे ए बी इनवर्स बराबर आई। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो इसको तो लिख सकते हैं ए इनवर्स गुणे ए, ठीक है, यहाँ ए को गुणा करते हैं ए इनवर्स से, यहाँ बी बच जाएगा, बी को छोड़ देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुणे आई। तो यहाँ ए इनवर्स गुणे ए, या ए गुणे ए इनवर्स, या ए गुणे से किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे आई गुणे बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुणे आई। अब आई में अगर बी से गुणा करें तो ये बी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी गुणे ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बी इनवर्स गुणे बी, फिर ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे आई। तो बी गुणे बी इनवर्स गुणे बी किसके बराबर हो जाएगा, तब सूत्र के अनुसार आई के बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे आई गुणे ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। आई का मान जो होता है एक के बराबर होता है, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही हो जाएगा। फिर आई से इसको भी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, आई से गुणा करेंगे ए बी इनवर्स में तो ए बी इनवर्स ही होगा। तो हम लोग को ये सिद्ध करना था कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर चौथा में लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, हमारे सिलेबस में नहीं है, ख में दिया है कि एक पास है तो दो बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में कम से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले क्या कर लेते हैं, अगर दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या हो सकता है घटना। तो पहले पासे में मान लेते हैं एक आता है, दूसरे में भी एक आता है, फिर पहले पासे में एक आता है, दूसरे में दो होगा, फिर पहले पासे में एक, दूसरे में तीन, पहले में एक, दूसरे में चार, फिर पहले में एक, दूसरे में पाँच, फिर पहले में एक और दूसरे में छः। इसी तरह मिलेंगे कि पहले में दो आया, फिर दूसरे में एक, फिर पहले में दो आया, दूसरे में दो, पहले में दो आया, दूसरे में तीन, पहले में दो आया, दूसरे में चार, पहले में दो आया, दूसरे में पाँच आया, पहले में दो आया, दूसरे में छः आया। इसी तरह फिर पहले में तीन आया, दूसरे में एक आया, फिर पहले में तीन आया, दूसरे में दो आया, पहले में तीन आया, दूसरे में तीन, ठीक है, ऐसे हम लिखते जाएंगे इसको। पहले हम इस पे लिख लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, फिर हो जाएगा पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार,
5 5 5 6 तो हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। अब इसमें बताना है कि इसमें उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है और कम से कम एक 4 होने की हमको निकालना है सशर्त प्रायिकता। तो पहले इसमें जो कुल कुल इसमें परिणाम होंगे तो लिख लेते हैं कुल परिणाम। टोटल कितना हो जाएगा? NS बराबर हो जाएगा हम लोग का 36, ठीक है। हम लिख लेंगे माना A बराबर संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ठीक है। उसी तरह B को मान लेते हैं B बराबर दोनों पासों पर संख्या का योग 6 होने की घटना, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें A बराबर क्या होगा? A में क्या है? संख्या का संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। तो एक बार इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? पहला होगा हम लोग का 1 4, फिर होगा 2 4, 3 4। कम से कम एक बार लिखा हुआ है, यानी कि अधिक से अधिक दो बार भी हो सकता है। तो 4 4 यहाँ लिखेंगे, 4 5, 4 6, ठीक है। इसके बाद फिर हो जाएगा 4 1, फिर उसके बाद 2 4, 3 4, 5 4 और 6 4, ठीक है। यानी कि NA बराबर गिन लेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो NA बराबर 11 हो गया, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी ये बराबर 11/36। फिर हम निकालेंगे B। B बराबर कितना है? B में क्या है? दोनों पासे में संख्या का योग 6 होना। तो संख्या का योग 6 कब होगा? क्या पहला होगा हम लोग का 1 5, फिर होगा 2 4, 3 3, फिर हम लिख सकते हैं 4 2 और 5। ये कुल कितना हो गया तब? NB बराबर निकालेंगे तो NB बराबर हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 5। इसकी प्रायिकता हो जाएगी PB बराबर 5/36। अब हम निकाल लेंगे इसमें A इंटरसेक्शन B। तो दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन है? इन ए में ये एक एलिमेंट हो गया, इसमें भी 2 4 है, इस वाले में भी 2 4 है, ठीक है। और फिर इसमें और क्या दिया? इसमें 4 2 है और इस वाले में भी है 4 2 है, ठीक है। यहाँ 4 2 होगा, ये दोनों इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें इंटरसेक्शन बी में हम लिख सकते हैं 2 4 और 4 2। तो इसकी प्रायिकता हम निकाल लेंगे। इसकी प्रायिकता हो जाएगी हम लोग की पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/36। हमको निकालना है प्रायिकता। अब इस प्रायिकता हो जाएगा, अब इस प्रायिकता P A/B बराबर P A इंटरसेक्शन B/PB। P इंटरसेक्शन B है 2/36 और PB हम लोग का निकला था 5/36। 36 से 36 कट गया तो आंसर हमारा हो जाएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर ग है, लिखा है कि रेखा x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 और z प्लस 6 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया है कार्तीय रूप में दिया हुआ है, तो पहले इसको लिख लेंगे x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5
बटे 4 बराबर जेड प्लस 6/2। ये जो समीकरण है इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c से इस रूप में हम लिखेंगे। तो हम x+3 को लिख सकते हैं x माइनस -3/2 बराबर इसको लिख सकते हैं y माइनस 5/4 बराबर z+6 को लिख सकते हैं z माइनस -6/2। ठीक है, अब इस रूप में हो गया। अब इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ -x1 है, यहाँ भी माइनस है, तो x1 बराबर हो जाएगा हम लोग का -3। इसी तरह y1 बराबर हो जाएगा 5 और z1 बराबर हो जाएगा -6। फिर a बराबर हो जाएगा हम लोग का 2, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो गया 2। तो सदिश समीकरण हमको निकालना है। सदिश समीकरण तो इसके अनुसार ये हो जाएगा r वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा हम लिख देंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हम मान रखते हैं x1 कितना है -3, हो जाएगा -3 आई कैप प्लस y1 है 5, तो 5 जे कैप और z1 कितना है -6। जब माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -6 के कैप प्लस लेमडा। ये 1 है 2, तो 2 आई कैप, बी है 4, 4 जे कैप और सी है 2, 2 के कैप। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ में दिया है कि अवकल समीकरण log dy/dx बराबर 3x प्लस 4y को हल कीजिए। अवकलन समीकरण दिया है log dy/dx बराबर 3x प्लस 4y। जब इधर से log हटाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा e पर पावर, जैसे कि यहाँ लिखा है log y बराबर x, तो log हटाते ही इसका बेस e होता है, y बराबर हो जाएगा e पर पावर x। उसी तरह यहाँ हो जाएगा हम लोग का dy/dx बराबर e पर पावर 3x प्लस 4y। अब इसके बाद एक और फार्मूला होता है कि ए पर पावर m प्लस n बराबर, इसको लिख सकते हैं ए पर पावर m गुणे ए पर पावर n। यहाँ हो जाएगा हम लोग का dy/dx बराबर e पर पावर 3x गुणे e पर पावर 4y। अब हम e पर पावर 4y को लाएंगे dy की तरफ, ठीक है, और dx को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा dy/e पर पावर 4y बराबर e पर पावर 3x dx। ई पावर 4y को जब ऊपर ले जाते हैं तो इसका जो घात है पावर ही हो जाएगा, प्लस में तो क्या है माइनस हो जाएगा, ई पर पावर -4y dy बराबर ई पर पावर 3x dx। ठीक है, अब दोनों पक्षों हम करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन ई पर पावर -4y dy बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर 3x dx। ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ ई पावर -4y है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पर पावर -4y बटे -4 बराबर ये हो जाएगा ई पर पावर 3x बटे 3 प्लस सी। इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।